बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है जब समाज में बेटे और बेटी के बीच गहरा भेद किया जाता था। बेटे को वंश का दीपक और परिवार की शान माना जाता था, जबकि बेटियों को अक्सर बोझ समझा जाता था। ऐसे ही समय में एक धनी कुम्हार एक बड़े से राज्य में रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, सोने चांदी के ढेर, बड़े बड़े खेत और दर्जनों नौकर चाकर। लेकिन इस सब के बावजूद उसके मन में एक गहरी खालीपन थी, एक ऐसी कसक जो किसी भी दौलत से पूरी नहीं हो सकती थी। उसके पास अपनी इस विशाल संपत्ति की देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। कुम्हार की पत्नी बार बार बेटी को जन्म दे रही थी और हर नई बेटी के जन्म के साथ कुम्हार का गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जब उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई और बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार पत्नी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। विदाई के समय कुम्हार ने अपनी पत्नी की ओर घृणा से देखा और एक कठोर निर्णय सुनाया। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। सुनो, उसने कहा, इस बार भी अगर तुम बेटी लेकर लौटी तो मैं तुम्हें एक मुड़ई व्यापारी को बेच दूंगा। याद रखना, मेरी बात पत्थर की लकीर है। पति की यह बात सुनकर कुम्हारिन का कलेजा कांप उठा। डर और चिंता ने उसे अंदर तक हिला दिया। वह अपने मायके तो चली गई, लेकिन उसके मन में बस यही प्रार्थना थी कि इस बार उसे बेटा हो। मगर भाग्य के फेर देखिए, नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। जैसे ही दाई ने उसे बताया कि उसे बेटी हुई है, कुम्हारिन के हाथ पांव फूल गए। उसकी आंखों के सामने पति के कठोर शब्द गूंजने लगे, मैं तुम्हें मुड़ई को बेच दूंगा। उसे लगा जैसे उसका संसार उजड़ गया हो। उसने सोचा कि पति उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके मातृत्व को चुनौती दी। लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। किसी को कुछ भी खबर होने से पहले ही उसने नवजात शिशु को एक मिट्टी के बर्तन में डाला, ढक्कन लगाया और बिना एक पल भी देर किए उसे पास की नदी में बहा दिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। बर्तन पानी की लहरों में धीरे धीरे हिलोरे खाता हुआ बह चला, अपनी नन्ही सी जान को लिए, जिसका भाग्य अभी तक अज्ञात था। नदी के तट पर कुछ दूर एक धोबी अपने दैनिक कार्य में लीन था। वह सुबह से ही कपड़े धो रहा था और उन्हें शिला पर पीट पीट कर साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर पानी की तेज मझधार में बहकर आते हुए एक अजीब से बर्तन पर पड़ी। उत्सुकतावश वह तैरता हुआ बर्तन के पास गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस बर्तन में क्या हो सकता है, कोई खजाना, कोई रहस्य। उसने सावधानी से बर्तन का ढक्कन खोला। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आंखें खुली की खुली छोड़ दी। अंदर एक नवजात बच्ची शांति से सो रही थी। उसकी मासूमियत धोबी के मन को छू गई। धोबी ने सोचा कि यह ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, एक ऐसा उपहार जो सीधे स्वर्ग से आया है। उसने बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौटना शुरू किया। उसके मन में उस अनाथ बच्ची को अपनाने का विचार आ रहा था। तभी अचानक आसमान में उड़ती हुई एक विशाल मादा चील उस पर झपटी। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि धोबी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही चील ने बच्ची को अपने पंजों में उठाया और उड़ चली। धोबी देखता रह गया, हक्का बक्का और असहाय। उसने अपनी आंखों से एक चमत्कार होते देखा था और फिर उसी चमत्कार को छीनते हुए भी चील बच्ची को लेकर एक विशाल पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर जा बैठी। ये पीपल का पेड़ इतना पुराना और विशाल था कि उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। घोंसला बहुत बड़ा और मजबूत था, जो वर्षों से चील के परिवार का घर रहा था। उस सुंदर छोटी सी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। एक शिकारी पक्षी जिसका स्वभाव शिकार करना और खाना था, उसके मन में अद्भुत दया और स्नेह उमड़ आया। वह उसे खा न सकी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और तुरंत निश्चय किया कि वह उसे अपनी बेटी की तरह पालेगी, पोसेगी और बड़ा करेगी। और फिर शुरू हुआ एक अनोखा पालन पोषण। चील, जो आमतौर पर चूहे, सांप या छोटे पक्षियों का शिकार करती थी, अब अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छी चीजें ढूंढने लगी। अब वह रोज जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती, जैसे कि किसी घर से गिरे हुए फल, अनाज के दाने या कभी कभी किसी छोटे पक्षी का ताजा मांस, जिसे वह अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती। उसकी चोंच अब शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खिलाने के लिए सावधानी से इस्तेमाल होती थी। चील अपनी बच्ची को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी, मानो वह उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहती हो। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पीपल के पेड़ पर चील के घोंसले में ही पली बढ़ी। उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी, न उसे यह पता था कि वह एक इंसान है। वह खुद को चील की बेटी ही मानती थी। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देता, चील उन्हें देखती और पल भर में उन्हें उठाकर ले आती और अपनी बेटी को पहनाती। उसने कभी किसी इंसान को कपड़े पहने हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे लगता था कि ये कपड़े उसके शरीर को ढकने के लिए ही हैं। यह एक विचित्र दृश्य था। एक बच्ची
जो पेड़ पर रहती थी और पक्षी द्वारा लाए गए कपड़े पहनती थी। एक दिन राज्य की राजकुमारी नदी में नहाने गई। वह अपने सभी बहुमूल्य गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। हीरों से जड़ा हार, सोने के कंगन, मोतियों की माला और चमकती हुई बालियां। चील हमेशा की तरह अपने शिकार की तलाश में उड़ रही थी। उसकी तेज नजर गहनों पर पड़ी। उसने मौका देखा और पल भर में उन सभी गहनों को उठा लिया। वह उन्हें सीधे अपने घोंसले में ले आई और अपनी बेटी को पहनने के लिए दे दिया। चील की बेटी ने वे गहने ऐसे पहने जैसे वे कोई आम चीज हो। उसे उनकी कीमत या महत्व का कोई अंदाजा नहीं था। वह उन गहनों में और भी सुंदर लगने लगी, जैसे कोई अप्सरा पेड़ पर उतर आई हो। इस तरह कंघी, सिंदूर, आईना, सुगंधित तेल का डिब्बा और लड़की के अन्य सामान जहाँ भी चील को मिलते, वह उन्हें उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। चील अपनी बेटी के लिए एक माँ के रूप में पूरी तरह समर्पित थी। उसे हर वो चीज देना चाहती थी जो एक लड़की को चाहिए होती है, भले ही वह खुद एक पक्षी थी। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। उसकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बड़ी और चमकदार, और उसकी त्वचा रेशम सी कोमल थी। वह एक जंगली फूल की तरह खिली थी, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। चील को अब उसकी चिंता होने लगी। उसने अपनी बेटी को दुनिया से बचाकर रखा था, लेकिन अब वह युवती बन चुकी थी और उसके लिए बाहरी दुनिया के खतरों से अनजान थी। चील जानती थी कि उसे हमेशा के लिए पेड़ पर नहीं रख सकती। एक दिन चील ने अपनी बेटी को पास बुलाया। उसकी आवाज में ममता और चिंता दोनों थीं। बेटी, चील ने कहा, तू अब बड़ी हो गई है। मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ, भोजन और अन्य सामान लाने के लिए। मुझे हर पल यह चिंता सताती रहती है कि तुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। मेरा दिल हर समय डर से भरा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो यह गीत गाना। मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हूँ। चील ने उसे वह गीत सिखाया, एक ऐसा गीत जो उनकी अटूट बंधन का प्रतीक था। आहतर पात लरे कि सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। अर्थ, पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। उस दिन के बाद चील की बेटी ने इस गीत को अपने दिल में बसा लिया। उसे विश्वास था कि उसकी चील माँ हमेशा उसकी रक्षा करेगी। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह एक धनी और सफल व्यापारी था जो दूर दूर के देशों में व्यापार करता था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उसी विशाल पीपल की छांव में बैठ गया जहां चील और उसकी बेटी रहती थी। वह अपनी थकान मिटाने के लिए आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी अचानक एक लंबा काला बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने अपनी आंखें खोली और उस बाल को देखा जो इतना सुंदर और मुलायम था कि उसे लगा जैसे किसी अप्सरा का बाल हो। जिज्ञासावश उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी है। वह उस समय अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह और भी मनमोहक लग रही थी। सौदागर ने कभी किसी इंसान को पेड़ पर बैठे हुए नहीं देखा था और वह यह देखकर चकित रह गया। उसने आवाज लगाई, तुम कौन हो? अप्सरा हो या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? अगर तुम इंसान हो तो पेड़ पर क्यों चढ़ी हो? सौदागर की आवाज सुनकर चील की बेटी डर गई। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था और उसकी आवाज उसे अजीब लगी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद आई। डर के मारे उसने तुरंत अपनी चील माँ को बुलाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में दर्द और पुकार थी। आहतर पात लरे कि सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहां पहुंची। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि सौदागर भी चकित रह गया। चील अपनी बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान और सुंदर आदमी को देखा। उसकी तेज नजर ने भांप लिया कि यह एक अच्छा इंसान है। चील माँ ने सोचा कि अगर इस आदमी के साथ उसकी बेटी की शादी हो जाए तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसे लगा कि उसकी बेटी सुरक्षित और खुश रहेगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे उसने उसे नदी से उठाया था, कैसे उसे पाला पोसा था और कैसे अब वह उसकी शादी की चिंता करती थी। उसने अपनी बेटी की सुंदरता, उसके गुणों और उसकी मासूमियत का भी बखान किया। सौदागर ने ध्यान से चील की बात सुनी। वह चील की बेटी की सुंदरता से पहले ही मोहित हो चुका था। उसने कहा, मैं एक रईस हूँ, मेरे पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे बड़े सुख और प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। वह मेरी रानी बनकर रहेगी। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही। 7 पत्नियां, यह एक समस्या थी, लेकिन उसे लगा कि सौदागर एक अच्छा इंसान है और उसकी बेटी को खुशी देगा। उसने अपनी बेटी को समझाया बुझाया कि सौदागर से शादी करना उसके लिए अच्छा होगा और वह अब अकेले पेड़ पर नहीं रह सकती। उसने उसे समझाया
समझाया कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे अपने लिए एक नया जीवन बनाना होगा। आखिरकार बेटी मान गई। चील अपनी बेटी को पेड़ के नीचे ले आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य चुन लिया था। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। बेटी माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती रही। चील माँ ने अपनी बेटी के माथे पर चोंच से प्यार किया और फिर से वही गीत दोहराया, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी ये गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। ये वादा था, एक माँ का वादा अपनी बेटी से, चाहे कितनी भी दूरी हो या कितनी भी मुसीबत। सौदागर चील की सुंदर बेटी को अपने घर ले गया। उसने उसे बहुत ही प्यार और जतन से रखा। उसकी नई पत्नी उसकी आंखों का तारा बन गई। वह उसे बहुत सम्मान देता था और लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम करता था। वह उसके साथ जीवन बिताने लगा और चील की बेटी को भी लगा कि उसे एक अच्छा पति मिला है। लेकिन यह बात उसकी पहली 7 पत्नियों को सहन नहीं हुई। वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। वे उसकी सुंदरता, उसके पति के प्रेम और उसके अनोखे आगमन से जलती थीं। उनके मन में द्वेष की भावना इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चील की बेटी को कष्ट पहुंचाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे छल कपट से उसे परेशान करने लगी। उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। एक दिन 7 पत्नियों ने मिलकर चील की बेटी से कहा कि उसे सबके लिए भात, खाना, खासकर चावल बनाना है। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को भात बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। वह रोने लगी और घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर अपनी चील माँ को बुलाने लगी। उसकी आवाज में दर्द और असहायता थी। आहतर पात लरे कि सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। चील माँ जानती थी कि उसकी बेटी मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत आ गई थी। बेटी ने रोते हुए कहा, माँ, मेरी साथ सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए भात बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। चील माँ ने अपनी बेटी को सांत्वना दी। बेटी, तू मत डरना, जब तक मैं जीवित हूँ कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जैसा बताती हूँ तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना। दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक साग, पत्तेदार सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी देकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना, दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने बताया था। उसने अपनी माँ पर पूरा विश्वास रखा। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह भात और अंजा सब्जियों का रस परोसती, छेद से सारा रस बह जाता। वे जानबूझकर ऐसा कर रही थीं ताकि चील की बेटी को शर्मिंदा कर सके। दोबारा कहती, भात खत्म हो गया है और लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खत्म नहीं हो रहा था। हर बार जब वे और भात मांगती तो बर्तन में से भात निकल आता। अंत में 7 सौत हारकर शर्म से उठकर चली गईं। उनकी चाल नाकाम हो गई थी। पिछली बार चील की बेटी ने अपनी सूझबूझ और चील माँ के अद्भुत उपायों से अपनी सौतों की चाल को नाकाम कर दिया था। अक्षय भात और सब्जी ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन उनकी ईर्ष्या कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। उनके मन में चील की बेटी के प्रति द्वेष की आग और भी धधक उठी थी। वे किसी भी कीमत पर उसे नीचा दिखाना चाहती थीं और उसे पति की नजरों में गिराना चाहती थीं। एक दिन 7 सौतों ने मिलकर एक और योजना बनाई। वे जानती थीं कि चील की बेटी ने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो उसे सबसे कठिन लगे। वे एक साथ चील की बेटी के पास आईं और उसे गोहाली, गायों को रखने का घर, साफ करने को कहा। गोहाली, जहां दर्जनों गायें रहती थीं, हमेशा गोबर और गंदगी से भरी रहती थीं। उसे साफ करना एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम था, खासकर उसके लिए जिसने कभी हाथ से कोई काम नहीं किया था। चील की बेटी की आंखें यह सुनकर बड़ी हो गईं। उसे कहां साफ सफाई की आदत थी। उसने तो कभी अपने हाथों से कुछ नहीं किया था, न कोई झाड़ू उठाई थी, न कोई पानी का बर्तन। गोहाली में गायों के बीच जाकर वह असहाय महसूस करने लगी। विशाल गोहाली, गोबर के ढेर और उड़ती मक्खियां उसे डरा रही थीं। उसे लगा कि वह यह काम कभी नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोती हुई अपनी चील मां को बुलाने लगी। उसकी आवाज में फिर वही दर्द और पुकार थी। आहतर पात लरे कि सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। अर्थ, पीपल के पत्ते हिले और डोले, मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। चील मां अपनी बेटी की आवाज सुनते ही रोज की तरह झट से उसके पास पहुंची। उसकी ममतामयी नजरें अपनी बेटी पर टिकी थीं। उसने बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा, मानो वह पहले से जानती हो कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। मां,
मेरी सौतों ने मुझे गोहाली साफ करने को कहा है, लेकिन मुझे तो ये सब करना आता ही नहीं। मैं कैसे करूंगी? ये बहुत गंदा है और मुझे डर लग रहा है। चील मां ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को ढांढस बंधाया। उसकी आवाज में जादू था जो उसकी बेटी के डर को पल भर में दूर कर देता था। बेटी, तू मत डरना, ये बहुत आसान है, उसने कहा। तू एक झाड़ू की काठी ले और गोहाली के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा। देखना, पूरा गोहाली अपने आप साफ हो उठेगा। यह कहकर चील मां उड़ चली, अपनी बेटी को उसके भाग्य पर छोड़कर नहीं, बल्कि उसे एक अद्भुत रहस्य देकर। मां के कहे अनुसार बेटी ने काम किया। उसने एक छोटी सी झाड़ू की काठी उठाई जो शायद किसी नौकर ने छोड़ दी होगी। उसने संकोच करते हुए उस काठी को गोहाली के एक कोने से दूसरे कोने तक घुमाया और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही काठी जमीन पर घूमती, गोबर, मिट्टी और गंदगी अपने आप गायब होने लगती। गोहाली एकदम चमक उठा, मानो किसी ने उसे अभी अभी धोकर साफ किया हो। गायें भी साफ सुथरी जगहों पर आराम से खड़ी थीं। चील की बेटी ने देखा कि उसकी मां का जादू फिर काम कर गया था। सौदागर जब घर लौटा तो गोहाली की सफाई देखकर चकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी पत्नी, जो इतनी नाजुक दिखती थी, इतना कठिन काम इतनी कुशलता से कर सकती है। वह चील की बेटी के कामकाज को देखकर और भी प्रसन्न हुआ और उसे ज्यादा प्यार करने लगा। सौतों की चाल फिर से उन पर ही भारी पड़ गई थी। चील की बेटी ने पति की नजरों में अपनी जगह और मजबूत कर ली थी, जबकि सौतें जल भुनकर राख हो रही थीं। इस तरह दिन बीतने लगे। चील की बेटी धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढल रही थी, लेकिन उसकी सौतें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। हर साल की तरह बोहाग बिहू का त्योहार करीब आ गया। बोहाग बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो फसल की कटाई और नए साल का प्रतीक है। इस समय पूरा असम खुशी और उल्लास में डूब जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, लोकगीत गाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। सौदागर ने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया और उन्हें कपास दिया। उसने कहा, बिहू में पहनने के लिए सुला, कमीज, सुरिया, धोती, कपड़े और गामुसा, गमछा बना देना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन कितना सुंदर कपड़े बुन सकती है। यह एक तरह की प्रतियोगिता थी जहां सौदागर अपनी पत्नियों की कला और कौशल को परखना चाहता था। सातों पत्नियां उत्साहित हो गईं। उन्होंने कपास को धोया, धुनका, सूत निकाला और अपनी अपनी तांत, हथकरघा पर कपड़े बुनने लगीं। वे सभी बुनाई में माहिर थीं और जानती थीं कि यह उनके लिए अपनी कुशलता दिखाने का मौका है। लेकिन चील की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। उसने कभी बुनाई नहीं की थी, न उसे सूत निकालना आता था। वह रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 7 सौतों ने उसे देखा और मन ही मन खुश होने लगी। उन्होंने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। यह न तो कपड़े बुन सकती है और न ही कुछ कर सकती है। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा, पता नहीं। शायद वह इसे घर से निकाल दे या इसे त्याग दे। और वे मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगीं। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। चील की बेटी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि इस बार वह अपनी सौतों की चाल में फंस जाएगी और अपने पति की नजरों में गिर जाएगी। उसने फिर से घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर अपनी मां को बुलाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में अब और भी अधिक हताशा और डर था। आहतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। इस बार भी चील मां ने उपाय दिया। वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर बेटी, जब तक मैं जीवित हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चील मां ने अपनी बेटी को एक अद्भुत तरीका बताया जिससे वह अपनी सौतों की चाल को फिर से नाकाम कर सकेगी। तू 4 बांस के चूंगे, लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चूंगे दे देना। कहकर चील मां उड़ चली, अपनी बेटी को फिर एक रहस्यमय समाधान देकर। चील की बेटी ने अपनी मां की बात पर पूरा भरोसा किया। उसने कपास को हाथ तक न लगाया, जैसा कि उसकी मां ने कहा था। यह देखकर सौतों को बड़ा मजा आया। वे आपस में फुसफुसाती थीं, देखो ये कितनी आलसी है, इसने कुछ नहीं किया, अब क्या होगा इसका। वे उसकी असफलता का इंतजार कर रही थीं। बिहू के दिन आ गया। सौदागर ने अपनी सभी पत्नियों को अपने बुने हुए कपड़े लाने के लिए कहा। एक एक कर 7 पत्नियों ने अपने पति के पैरों को छूकर प्रणाम किया और उन्हें अपने सुंदर बुने हुए कपड़े दिए।
सभी कपड़े कलात्मक और सुंदर थे और सौदागर ने अपनी पत्नियों की प्रशंसा की और बदले में उन्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया। अब बारी थी चील की बेटी की। वह थोड़ा झिझकी, लेकिन उसने अपनी मां के कहे अनुसार 4 बांस के चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे को देखकर 7 पत्नियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उन्होंने सोचा कि अब तो चील की बेटी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सौदागर को भी गुस्सा आया। उसने अपनी छोटी पत्नी को फटकार लगाई। ये सब क्या है? उसने कहा, तेरे बुने हुए कपड़े कहां हैं? मैंने तुम्हें कपास दिया था, न कि ये बेकार के बांस के टुकड़े। चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोलकर देखिए स्वामी। जैसे ही सौदागर ने बांस के चूंगों का ढक्कन खोला, सभी हैरान रह गए। एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े बाहर निकल आए। वे इतने महीन बुनाई और आकर्षक डिजाइन वाले थे कि किसी ने कभी नहीं देखे थे। उनमें रेशम की कोमलता थी और सोने चांदी के धागों का बारीक काम था। सौदागर ने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे थे। वह अपनी छोटी पत्नी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतनी सुंदर बुनाई कैसे संभव थी। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। उन कपड़ों को पहनकर वह और भी तेजस्वी और आकर्षक लग रहा था। यह देखकर 7 सौतें ईर्ष्या से जलकर राख हो गईं। उनकी हर चाल विफल हो रही थी और चील की बेटी हर बार जीत रही थी। धीरे धीरे 7 पत्नियों को यह रहस्य पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन्होंने छुप छुप कर उस गीत को भी सीख लिया। आहतर पात लरे कि सरे चिलनी आई मोर आगते परे। उनके मन में चील के प्रति भी गहरा द्वेष आ गया था। उन्हें लगा कि जब तक वह चील जीवित है, वे चील की बेटी को कभी हरा नहीं पाएंगी। एक दिन उन लोगों ने चुपके से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। यह एक क्रूर और अमानवीय कार्य था, लेकिन उनकी ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि उन्होंने ममतामयी चील की जान ले ली। चील की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी सहारा, उसकी मां, अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती, वह नहीं आती थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतों ने मिलकर उसकी चील माँ को मार डाला है। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह अकेली रह गई थी, बिना किसी सहारे के। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ वापस नहीं आई और वह जानती थी कि अब उसे खुद ही अपने जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। चील की बेटी अपनी ममतामयी माँ को खोकर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसका संसार उजड़ गया था। जिस चील माँ ने उसे मौत के मुंह से बचाया था, उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था, आज वह नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी सौतें कितनी क्रूर और ईर्ष्यालु थीं। वे किसी भी हद तक जा सकती थीं उसे सताने के लिए। चील माँ की अनुपस्थिति में वह अपने आप को बेहद कमज़ोर और असुरक्षित महसूस कर रही थी। एक बार सौदागर को व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाना पड़ा। वह अपनी नाव लेकर लंबी यात्रा पर निकला। जाने से पहले उसे अपनी सभी पत्नियों की चिंता थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता उसे अपनी सबसे छोटी पत्नी चील की बेटी की थी। वह जानता था कि उसकी अन्य पत्नियां उससे ईर्ष्या करती हैं, इसलिए जाते समय उसने बार बार अपनी 7 पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। उसने कड़े शब्दों में कहा, देखो, मेरी अनुपस्थिति में चील की बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम सब उसका ध्यान रखना और उसे कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम करना। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थीं। उन्होंने सिर हिलाया और वादा किया कि वे चील की बेटी का पूरा ध्यान रखेंगी। लेकिन सौदागर के जाते ही उनकी असली क्रूरता बाहर आ गई। उनके मन में चील की बेटी को घर से निकालने की पुरानी योजना फिर से जोर पकड़ने लगी। उन्हें लगा कि अब चील माँ भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, और सौदागर भी दूर है, तो यही सबसे अच्छा मौका है उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। 7 मिलकर उस भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उन्होंने एक घृणित चाल चली। वे उसके पास आईं और मीठी मीठी बातें करने लगीं। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हें घर में बैठे बैठे ऊब होती होगी। चलो, आज हम तुम्हें शहर घुमाने ले चलते हैं। तुम अपने लिए कुछ नए सामान जैसे आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीद सकती हो।
चील की बेटी, जो हमेशा से बाहरी दुनिया से अनजान थी और अपनी सौतों की इस अचानक दयालुता पर संदेह नहीं कर पाई, उनकी बातों में आ गई। उसे लगा कि शायद अब उसकी सौतें बदल गई हैं। उन्होंने उसे बहला फुसलाकर एक व्यापारी की नाव में बिठा दिया। व्यापारी भी इस सुंदर लड़की को पाकर बहुत खुश था। यह सब उनकी योजना के अनुसार ही चल रहा था। व्यापारी ने बिना देर किए नाव लेकर वहां से चल दिया। नदी के बीचों बीच पहुंचकर चील की बेटी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब उसने घर लौटने को कहा तो व्यापारी ने इनकार कर दिया। वह रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे एक ऐसे अनजान रास्ते पर ले जाया जा रहा था जहां उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा। व्यापारी उसे अपने घर ले गया, जो नदी किनारे एक छोटे से गांव में था। यह घर बहुत साधारण था, सौदागर के आलीशान महल जैसा बिल्कुल नहीं। व्यापारी ने उसे कोई बड़ा काम नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा काम दिया जो उसकी सुंदरता और नाजुकता के बिल्कुल विपरीत था। उसने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। सूखी मछली की तेज गंध और धूल भरी जगह ने चील की बेटी को और भी उदास कर दिया। उसे अपने पुराने सुख चैन के दिन याद आने लगे, जब वह सौदागर के घर में रानी की तरह रहती थी। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी। उसकी आवाज़ में गहरा दुख, अकेलापन और अपनी बीती हुई जिंदगी का दर्द था। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उसके दिल की पुकार थी, उसकी आपबीती का वर्णन था। कुमारनी आए मुख उतुवाई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरिले, साउदर कवरे मक बिया कराले, सात सतीनिये मख मोडीट बेसिले, मुड़िए मुख शुकान माच रखिया पातिले। अर्थ, कुम्हारिन माँ ने बहा दी, चील और कुंवर ने शादी कर ली, सातों सौत ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। यह गीत उसकी पूरी जीवन गाथा थी, उसके जन्म से लेकर वर्तमान की विपदा तक। वह अपनी नियति पर रो रही थी, यह नहीं जानती थी कि उसके लिए कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। उधर सौदागर अपना व्यापार समाप्त करके नाव में ढेर सारा सामान भरकर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसकी नाव धीरे धीरे नदी के किनारे के पास आ रही थी। तभी उसके कानों में एक परिचित और मधुर आवाज़ पड़ी। यह आवाज़ उसके दिल को छू गई। उसने अपनी छोटी पत्नी की आवाज़ पहचान ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नियों ने तो कहा था कि वह मायके गई है, लेकिन यह आवाज़ तो उसकी चील की बेटी की ही थी। वह तुरंत अपनी नाव लेकर आवाज़ की दिशा में गया। जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी छोटी पत्नी एक व्यापारी के घर में सूखी मछली की रखवाली कर रही है। वह उसे देखकर चकित और क्रोधित दोनों हुआ। उसने चील की बेटी से उसकी आपबीती सुनी। चील की बेटी ने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसकी सौतों ने उसे बहला फुसलाकर व्यापारी को बेच दिया और कैसे वह यहाँ सूखी मछली की रखवाली कर रही है। सौदागर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और अपनी अन्य पत्नियों पर अत्यधिक क्रोध आया। उसने तुरंत समझ लिया कि उसकी पत्नियों ने उसके पीछे यह घृणित कार्य किया है। उसने तुरंत चील की बेटी को उस व्यापारी से आज़ाद करवाया। उसने उसे अच्छी तरह से नहलाया, क्योंकि वह गंदगी और मछली की गंध से सराबोर थी। फिर उसने उसे सुंदर और नए रिहा, मेखला चादर, असमिया महिला की वेशभूषा पहनाए। देखा कि वह कितनी दुबली और उदास हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।